बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ सैयद लुत्फ़ुल हसन गिलानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एशिया उर्दू यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जिन्नात और उनकी हकीकत के बारे में दूसरी किस्त आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये तो तमाम दुनिया जानती है कि दुनिया में हज़ारों किस्म के और भी जानदार हैं, लेकिन अल्लाह पाक फरमाता है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इन्हीं पे अपने अहकामात जो सदर किए ज़िंदगी गुजारने के और अपनी तरफ रजू के। अगर मैं आपको आज इसका दूसरा हवाला दूंगा कुरान पाक से इंशाअल्लाह ताला आपकी रहनुमाई के लिए और आप दूसरों की मालूमात के लिए, ताकि आप जो दोस्त हैं वो जाली अमल जो हैं और वो झूठे जो लोग हैं उनकी बातों से और उनको फजूल पैसा और गुनाहगार होने से, क्योंकि सबसे बड़ी आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है वो ये है कि शैतानी इल्म के ज़रिए आप लोग उनके मसाइल वो हल करने की कोशिश करते हैं, जिसका असर आप पर भी होता है और उन पर तो होता ही है, वो तो दीन से फारिग होते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा है कुरान पाक मेरे सामने है और ये पारा है 19वां और इसका ये सेकंड लास्ट जो है वो रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको इसका तर्जुमा सुनाऊंगा। इस पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके जो जब दरबार लगा हुआ था तो उनके दरबार में जो जिन्नात का सरदार बैठा था जिन्नों का, और अल्लाह पाक के एक बरगुज़ीदा बंदे हज़रत आसिफ बरखिया बैठे थे, ये उनका हवाला है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसका तर्जुमा ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए दरबार वालों, तुम में से कौन है कि वो उसका तख्त मेरे पास ले आए कबल इसके कि वो मेरे हजूर मती होकर हाजिर हो। एक बड़ा जिन बोला कि वो तख्त हजूर मैं हाजिर कर दूंगा कबल इसके कि हजूर इजलास बर्खास्त करें, और मैं बेशक इस पर कुव्वत वाला और अमानतदार हूँ। इसने अर्ज की जिसके पास किताब का इल्म था, हजरत आसिफ बरखिया, उसने अर्ज की कि ए हजरत हजूर उसे मैं हाजिर कर दूंगा एक पलक झपकने में। और फिर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा तख्त को अपने पास पाया और फिर अपने तख्त को अपने पास पाया, ये मेरे रब के फजल से है। इस पे यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको एक और भी मालूमात देता चलूँ कि अल्लाह पाक ने जो इंसान जो हजरत आसिफ बिन बरखिया थे वो ना तो जिन थे और ना ही वो फरिश्ता थे, बल्कि वो इंसान थे जैसे हम सब लोग इंसान हैं। तो अल्लाह पाक ने उनको किताब का इल्म दिया हुआ था। जो हमारे बुजुर्ग और अकाबरीन बताते हैं और अल्लाह पाक के नेक बंदे बताते हैं वो ये है कि उनके पास इसमें आज़म था। इसमें आज़म किताब का इल्म या अल्लाह पाक के नाम के हरूफ या अल्लाह पाक की तरफ से अता करदा इल्म। यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जिसपे एक मौलाना अली साहब ने फरमाया कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। उसके पास ये तो वो जो जिन्नात का सरदार था जिसके पास ये कुव्वत थी कि वो कुछ ही देर में मलका बल्किस का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर कर सकता था, लेकिन उसकी ताकत से भी ज़्यादा एक अल्लाह ताला ने जो उसकी भी ताकत से ज़्यादा जो अल्लाह पाक ने ज़मीन पे अपना नायब बनाए हैं इंसान, उसमें आसिफ बिन बरखिया ने पलक झपकने में हज़रत बल्कीस का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर कर दिया। जिन्नात इंसानों से बढ़ के नहीं है, जिन्नात इंसानों से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, जिन्नात इंसान का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। आजकल के जो झूठे अमल और आजकल के जो नाम नहाद पीर हैं जिन्होंने जिन्नात और मुअक्कलात के नाम पर सादा लोगों को लूटा हुआ है और वो लूटना चाहें, उनसे खुदारा बचें। अपने आप को इस्लामी एतवार के मुताबिक इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को डालें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मज़ीद भी बताएंगे। आज तक अमल जो जितने भी गुजरे हैं, जितने कभी किसी ने आपको ये भी कहा है कि मैं आपको जिन दिखाता हूँ, ये मेरे पास, ये तो हर बंदा कहता है भी मेरे पास जिन है, मेरे पास मुअक्कलात है, लेकिन कौन सा ऐसा अमल है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसने कहा कि ये मेरे पास जिन है और ये सामने। कितने सारे मीडिया के हजरात ने इन सब लोगों को, झूठे अमलों को और झूठे फ्रॉड लोगों को बेनकाब किया है। अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तरीक़ा के मुताबिक डालें। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपने मेज़बान सैयद लुत्फ़ुल हसन गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।